सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें सभी को टेट पास करना जरूरी बताया था। उसके खिलाफ लगातार आंदोलन उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया था। बात मुख्यमंत्री तक पहुंची, चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का था और एक तरीके से अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, फिर से पुनर्विचार याचिका उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया था टेट अनिवार्य को लेकर के, उसमें करीब 2 लाख ऐसे अध्यापक थे जिनकी नौकरी खतरे में पड़ गई थी। क्योंकि बहुत पहले जो अध्यापक पाए थे, बहुत सारे लोग इंटर पास भी नौकरी पा गए थे, या ऐसी कई चीजें थी जिनकी उम्र या रिटायर होने की स्थिति में है। और चूंकि अब टेट की परीक्षा नई तकनीक से हो रहे हैं, नए सवाल आ रहे हैं, ऐसे में वो लोग जिनको कंप्यूटर का ज्ञान ना हो या थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, फिर चूंकि बहुत पहले अध्यापक हुए और रिटायरमेंट की स्थिति में, उनके लिए दिक्कतों का सामना एक तरीके से सामने आ गया था। सरकार ने इन सब बातों को लिया, उसके बाद अब निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो टेट की अनिवार्यता के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन हो रहा था, उसके बीच इस फैसले से उनको राहत मिलेगी। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो सोशल अकाउंट है, ऑफिशियल मुख्यमंत्री कार्यालय, वहां से एक जानकारी दी गई है कि सरकार अब उस याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है। यानी पुनर्विचार याचिका यूपी सरकार की तरफ से विभाग यानी बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से दायर की जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक सोशल मीडिया साइट पे एक्स पे लिखा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता पे उच्चतम न्यायालय के आदेश का रिवीजन दाखिल करने का विभाग को निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं और समय समय पर सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है या दिया जाता रहा। ऐसे में उनकी योग्यता और सेवा वर्षों को नजरअंदाज करना उचित नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, उससे बहुत सारे लोग एक तरीके से नौकरी खतरे में पड़ गई थी। अब सीएम ने ये बात रखी है कि उनका जो अनुभव है, सरकार लगातार उनको प्रशिक्षण देती समय समय पे, तो ऐसे में उनके लिए टेट जो नौकरी कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो उनके लिए इस तरीके की अनिवार्यता नहीं लागू की जा सकती। इसीलिए अब सरकार ने निर्णय लिया है कि इसके खिलाफ रिवीजन याचिका दायर करेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बयान ऐसे वक्त आया जब टीईटी अनिवार्यता को लेकर शिक्षक प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। कई दिनों से उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे थे और सरकार से मांग हो रही थी कि इस पे सरकार कोई ठोस कदम उठाए। सरकार ने अब निर्णय लिया है कि इसके खिलाफ रिव्यू याचिका यानी रिवीजन एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, उस पर रिव्यू करने की अपील करेगी। और इसको लेकर के लगातार जो शिक्षक थे वो जिला अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे थे। लेकिन अब सरकार इस पे निर्णय लिया है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया था, लगभग 2000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई थी, क्योंकि अगर पास नहीं होते तो उनकी नौकरी चली जाती। और आदेश के मुताबिक जिनकी नौकरी 5 साल बची थी, उनके लिए टीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य नहीं था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जिनकी 5 साल सेवा बची है वो नहीं, लेकिन बाकी लोग पास करें। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की नौकरी खतरे में पड़ी थी और लगातार प्रदेश में आंदोलन हो रहा था। शिक्षकों का एक बड़ा समूह है और ये चुनाव को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में हर जगह विद्यालय होते हैं और चूंकि गांव से जुड़े होते हैं, तो सरकार ने अब निर्णय लिया है कि इस पे सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी और पुनर्विचार याचिका पे फिर से अपील करेगी। सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग अपने वकील खड़े करेंगे। सीएम ने ट्वीट करके तर्क की जो बातें थी उसको रखा है कि इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, साथ ही इनका अनुभव है पढ़ाने का, तो ऐसे में अनिवार्यता जैसी चीज नहीं होनी चाहिए। शायद इसी मुद्दे को लेकर के सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। आने वाले समय में पंचायत चुनाव है, फिर 27 का विधानसभा चुनाव है। शिक्षकों का उत्तर प्रदेश में बड़ा समूह है, बड़े पैमाने पे जो शिक्षक हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं और ये हर चुनाव को प्रभावित रखने का मादा भी रखते हैं। शायद यही कारण है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रही है, क्योंकि इससे पहले जब ऑनलाइन अटेंडेंस का विवाद सामने आया था 24 और 22 में, तो लगातार डेट आगे बढ़ती गई, आंदोलन हुआ था। कई और ऐसे मुद्दे आए, जब अभी हाल ही में विद्यालयों के मर्जर की बात उठी तो बहुत जगह अध्यापक भी विरोध किए, कई सारे नेता विरोध किए। तो ये निर्णय लिया गया था कि फिर से संशोधन करते हुए कि जहां
50 से कम बच्चे या ऐसी स्थिति है उन्हीं विद्यालयों को मर्जर किया जाएगा और साथ ही 1 किलोमीटर का जो दायरा था उसको निर्धारित किया गया। तो बहुत सारे विद्यालय बच गए थे। विद्यालयों के बच जाने से अध्यापकों का डर था कि उनकी नौकरी आने वाले समय में और नौकरी निकलेगी या नौकरी बची रहेगी। तो अब इस मामले को लेकर के सरकार शिक्षकों के साथ खड़ी नजर आ रही है। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ। मेरे पास है